तो हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे एक्सरसाइज 1.1 के सवाल नंबर 1 का पहला वाला क्वेश्चन। ना हमें ये सवाल दिख रहा है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारा पहला अप्रोच है टर्म को अलग अलग करना। टर्म को अलग अलग करना का ट्रिक है, जैसे आप देखो प्लस है, प्लस के पहले और प्लस के बाद ये लगा दिया, और यहाँ माइनस है, माइनस के पहले माइनस के बाद फिर लगा दिया। तो जो हमारे टर्म है वो अलग अलग हो गए। जहाँ पे प्लस दिखे उसके अगल बगल में आप लगा दो ये ब्रैकेट्स, तो इससे हमारे जो टर्म है वो हो जाएंगे अलग अलग। ना हमें 3 टर्म यहाँ पे दिख रहे हैं। अब 3 टर्म दिख रहे हैं तो यहाँ पे हम पहले और तीसरे टर्म को नोटिस करो, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे लगेगी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी। नाउ हम पहले इसको इसके बगल में ले आते हैं ताकि थोड़ा इजी लगे देखने में। तो ये हमारा पहला टर्म, और ये जो है इसको हम इसके साथ साथ इसका माइनस भी संग में ले आते हैं, तो ये साथ में आगे दोनों मिलके। नाउ ये प्लस का बचा हुआ 5/2। अब हम इनमें से कॉमन लेते हैं। तो मैं आपको कॉमन लेना सिखाया हुआ है, तो कॉमन लेने के लिए भाई 3/5 कॉमन है, तो 3/5 ऐसे लिखा। नाउ हम पे क्या बचा, माइनस का 2/3 बचा, कुछ माइनस, यहाँ पे बचा कुछ 1/6। अब बोलो कि इसका 3/5, तो हमने पहले ही कॉमन ले लिया है, तो इस पूरी का काम ख़त्म हुआ। अब बच्चा हमारा प्लस 5/2। ना हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो देखो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 6 कॉमन आएगा, हमारा HCF, देन -4 -1 ब्रैकेट का ब्रैकेट 3/5 प्लस 5/2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3/5 -5/6 प्लस 5/2। अब इसको हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे और मल्टीप्लाई ले आएंगे, तो ब्रैकेट हटेगा और मल्टीप्लाई हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। और ये हमारा प्लस का 5/2 बच्चा कुछ। यहाँ पे हमें ये कट जाएगा आपस में, ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, देन वी गेट आंसर। यहाँ माइनस का माइनस, 2 बच्चा अपॉन में 2 प्लस 5/2 विच इज़ 4/2 इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर है। अब हम इस वाले को सॉल्व करके देखते हैं। नाउ इसको आप दिमाग लगाओ, क्या पहले हम टर्म अलग अलग कर लेते हैं, ओके। तो टर्म अलग कैसे करेंगे, क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पे प्लस माइनस आपको दिखे वहाँ, अब बोलोगे इधर भी तो हमारा माइनस आ रहा है। तो देखो प्लस माइनस अकेला होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अकेला। अब यहाँ पे माइनस के बगल में मल्टीप्लाई भी तो आपका आ रहा है, तो इसको नहीं लेंगे। यहाँ प्लस अकेला आ रहा है, देखो यहाँ पे भी नंबर, यहाँ पे भी नंबर, यहाँ माइनस अकेला, यहाँ पे भी नंबर, यहाँ पे भी नंबर, इसको नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया, ओके। नाउ अब हम देखते हैं 3 टर्म बन गए हमारे। ये इसके भी अगल बगल आएगा, एक ये देन ये। नाउ क्या करेंगे हम लोग, अब देखें इन तीनों में कोई टर्म है जिनमें कुछ कॉमन हो। तो हाँ, पहली टर्म में और थर्ड टर्म में यहाँ पे भी 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ पे भी 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको यहाँ पे बगल में ले आए इसके, तो ले आते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया पहला टर्म हमारा। नाउ यहाँ पे इस वाले टर्म को माइनस के साथ यहाँ पे लेके आएंगे। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, जो बचा कुछ है उसको लिख लिया, ओके। सॉल्व, अब कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 2.5 कॉमन लेंगे, दोनों का एक आ गया, ब्रैकेट लगाया, -3.7 यहाँ बचा, नेगेटिव का साइन माइनस। नाउ 1/14 यहाँ पे बचिएगा, 2.5 हमने पहले ले लिया। अब हम इसको बंद कर दिया, बचा ये वाला ब्रैकेट, तो इसको नोट कर लिया। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, कट पिट रहा है, हाँ देखो 3 की टेबल में 1 बार में 3 आएगा और 2 बार में 6 आएगा, तो ये कट गया।
तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। अब हम देखें आगे फर्दर 2/5। अब ये भी नेगेटिव का, ये भी नेगेटिव का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसे प्लस करेंगे। तो इन दोनों का हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 14, और हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो -6, यहाँ पे आएगा -1 प्लस 1/4। देन नेक्स्ट 2/5, जो 2/5 -7/14 एंड हमारा इधर 1/4। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। अब देखो ब्रैकेट हटेगा और यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे माइनस में तो ब्रैकेट हम लोग लगाएंगे, ओके। कट गया कितनी बार में, 7 बार में, प्लस 1/4। नाउ अब देखो 7 इधर भी है, 7 इधर भी है, 7 से 7 कट गया। अब यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव का साइन रह गया और नेगेटिव के साथ -1 और -1/5 प्लस 1/4। देन आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये है वीडियो हमारी, और आपको और भी कुछ चाहिए तो आप कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।